सबसे बड़ी बात है, शिक्षा का अगर अधिकार है, अगर ये हमें पढ़ने लिखने का अधिकार है, तो आप होते कौन है ये तय करने वाले कि आप पढ़ नहीं सकते क्योंकि सीट से अधिक एडमिशन नहीं ले सकते? क्या उनका साल बर्बाद होगा क्या? तो कहीं ना कहीं एडमिशन तो लेना ही था। अगर आप वादा करते हैं तो फिर वादा से मुकरेंगे तो यही कहा जाएगा कि बिहार के मुख्यमंत्री 2.25 लाख लड़कियों को झांसा दे रहे हैं। नमस्ते, मैं रंजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज PR। जितना आपकी क्षमता हो बोझ उतना ही उठा लेना चाहिए, इससे ज़्यादा अगर करेंगे कुछ तो कमर टूटनी तो तय है। आज बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार सरकार की। चुनाव के वक्त आप बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देते हैं, बड़े वादे कर देते हैं और वो वादा ऐसा लगता है कि बिहार के भविष्य को बदल कर रख देगा। उज्जवल भविष्य की ओर हम लोग बढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं, खास करके चुनावी मैनिफेस्टो के दौरान। सरकार एक पर एक योजना लाती है, जिसमें से सबसे चर्चित अगर देखा जाए बिहार में तो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है। इसके तहत हर एक स्तर पर लड़कियों को, छात्राओं को सरकार पैसे देती है, प्रोत्साहन के रूप में, पोशाक राशि के रूप में, या फिर आप जो लड़कियों के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, स्कूल लेवल से लेकर के, पैदा होने से लेकर के ग्रेजुएशन तक में बहुत पैसे मिलते हैं, ताकि मकसद यही है कि इस पैसे से वह अपना जो है लेवल और बड़ा कर सके, अपने जीवन स्तर को सुधार सके। प्रोत्साहन राशि मिलती है ताकि पढ़ाई बीच में ना छोड़े और हायर स्टडीज के लिए अपना जो है शक्ति लगाएं। सरकार की यह इच्छा है, मंशा है, सही है, लेकिन क्या इसमें इच्छा शक्ति है क्या? अगर लड़कियों के हित में यह सरकार सोचती है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोचते हैं कि हम ड्रेस दे रहे हैं, किताबें दे देंगे, साइकिल दे देंगे, खाना दे देंगे, सब कुछ देंगे, फिर भी इन छात्राओं के साथ क्या न्याय हो रहा है? एक जो आंकड़ा आया है बिहार सरकार के द्वारा ही, और उसमें शामिल पढ़ने वाले बिहार के लड़कियों की हम बात कर रहे हैं, सभी लड़कियों की शिकायत भी गई है मुख्यमंत्री के पास भी। तमाम छात्राएं शिकायत कर रही हैं कि हमें हमारा हक कब मिलेगा? अगर हमने आपके वादे के मुताबिक, आपके आशा के अनुरूप पढ़कर दिखा दिया तो उसके लिए प्रोत्साहन राशि जो मिलनी चाहिए वो कब मिलेगी? ऐसे एक दो छात्राएं नहीं हैं, करीब 2.25 लाख छात्राएं हैं जो इंतजार कर रही हैं। बिहार के तमाम यूनिवर्सिटीज़ की लड़कियां हैं जो इंतजार कर रही हैं कि नीतीश कुमार ने जो वादा किया वह पैसे कब मिलेंगे। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत कई लेवल पर पैसे खर्च किए जाते हैं लड़कियों के विकास के लिए। सरकार ने इस योजना की शुरुआत 2018 में की थी और कहा गया था कि अगर लड़कियां ग्रेजुएशन पास कर जाएंगी तो उन्हें 25,000 रुपये देंगे। इसके साथ ही साथ जब ये मामला और बढ़ता गया, जब इन्हें लगा कि इसमें और बढ़ा देना चाहिए, चूंकि आगे चुनाव भी आना था, तो यह कह दिया गया कि 1 अप्रैल 2021 से यह राशि बढ़ाकर 50,000 की जाती है। घोषणाओं का क्या है जनाब? घोषणाएं कर दीजिए, पैसे देंगे कैसे? आपकी क्षमता कितनी है और आपके बजट का आकार क्या है? सब कुछ को अगर हम लोग देखते हैं तो कागजों पर सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। 2,18,000 करोड़ का हमारा बजट है और शिक्षा बजट पे कहा गया कि 17% हम खर्च करेंगे, मतलब 37,000 करोड़ रुपए हम खर्च करेंगे। इतने पैसे खर्च करने की बात कहने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हों या वित्त बजट बनाने वाले अन्य मंत्री लोग हों, उन सबको सोचना चाहिए कि इस चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट कैसे कर पाते हैं। दरअसल खबर यह है कि लगभग 514 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि लटकी पड़ी है। चूँकि यूनिवर्सिटी इस मामले में जो है एकदम संवेदनहीन बनी हुई है। कोई मतलब नहीं है छात्राओं के भविष्य से कि उनको पैसे मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए। अगर आप वादा करते हैं तो फिर वादा से मुकरेंगे तो यही कहा जाएगा कि बिहार के मुख्यमंत्री 2.25 लाख लड़कियों को झांसा दे रहे हैं, ठग रहे हैं, उन्हें लोक लुभावन ऑफर देकर के स्कूल कॉलेज बुला तो रहे हैं, लेकिन जब पैसे देने की बारी आती है तो फिर वह ऐसे कागजी प्रक्रिया में फंसाते हैं, ऐसे जांच प्रक्रिया में फंसाते हैं कि वर्षों बीत जाएगा लेकिन पैसे मिलेंगे कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो सूचनाएं मुझे मिली हैं, जो मैंने डेटा इकट्ठा किया है, उससे जरा आप देखिए। मैं आपको बता रहा हूं कि 2018 में इसकी शुरुआत हुई तो 2015 से 18 बैच का एक बैच निकल गया ग्रेजुएशन वाला, 16 से 19 का दूसरा बैच निकल गया, फिर 17 से 20 का 3 बैच। इन 3 बैच की 2.25 लाख लड़कियां इंतजार कर रही हैं और यह जंग जो है शिक्षा विभाग और यूनिवर्सिटी के बीच फंस सी गई है।
शिक्षा विभाग लगातार कह रहा है कि यूनिवर्सिटी में जो बैठे हुए लोग हैं वह इन्हीं तमाम छात्राओं के आवेदन की जांच करके उन्हें भेजिए ताकि हम पैसे उन्हें दे सकें। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि वह ग्रेजुएट हो गई लड़कियां, वो पढ़ लिख गई, 3-3 साल 4 साल अपने ग्रेजुएशन में लगा चुकी हैं और आप जो है पता ही नहीं कर पाए कि वह ग्रेजुएशन फर्जी था या असली था या नकली था। कारण तो ऐसे ऐसे दिए जा रहे हैं जिसके लिए जवाबदेह किसी भी सूरत में छात्र छात्राएं नहीं हो सकते हैं, लड़कियां नहीं हो सकती हैं। कहा यह जा रहा है कि कई यूनिवर्सिटी के कॉलेज में एडमिशन ऐसे हुए जो कि निर्धारित सीट से अधिक थे। फिर आप लिए क्यों एडमिशन? जब यह बात थी कि एडमिशन नहीं लेना था तो फिर लिए क्यों? और सबसे बड़ी बात है, शिक्षा का अगर अधिकार है, अगर ये हमें पढ़ने लिखने का अधिकार है, तो आप होते कौन है ये तय करने वाले कि आप पढ़ नहीं सकते क्योंकि सीट से अधिक एडमिशन नहीं ले सकते? क्या उनका साल बर्बाद होगा क्या? तो कहीं ना कहीं एडमिशन तो लेना ही था। आप तो स्पॉट एडमिशन की भी व्यवस्था करते हैं बिहार में। पहले आप एक सिस्टम लाते हैं, घुमाने वाला सिस्टम, कॉलेज चुनिए, और बाद में जब स्पॉट एडमिशन हो जाता है तो फिर आप इसको जांच के दायरे में ला करके खड़े कर देते हैं। हालत सिर्फ छात्राओं की नहीं है, हम यूनिवर्सिटी के फ्रॉड की भी बात करेंगे, आपके साथ उनकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन छात्राओं की हालत तो देखिए। कहा जाता है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए सरकार ने 2018-19 में करीब 300 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया। उसके बाद देखिए कैसे घटता जा रहा है। उसके बाद से 19-20 में 200 करोड़, 2020-21 में 200 करोड़ और 2021-22 में भी 200 करोड़ रुपए का यह बजट प्रावधान किया गया। लाभान्वित होने वाले लोग जो हैं 18-19 में 16,802, 19-20 में 51,900, 2020-21 में जो है ये बताया जा रहा है कि 26,400 और 2021-22 में 26,208 इतने लाभान्वित। सबसे बड़ी बात है कि यूनिवर्सिटी को इतना दबाव बनाया गया, उस पर इतना दबाव दिया गया है कि आप जांच करके कम से कम भेजिए तो सही जो छात्राएं जिनको पैसे देने हैं। शिक्षा विभाग लगातार उन पर दबाव बना रहा है। खुद मुख्यमंत्री के पास जब इतनी शिकायत पहुंच गई तो नीतीश कुमार ने भी कहा कि इस काम में गति लाइए। गति लाने की बात तो कह दी गई। तो इतनी मेहनत, इतनी मिन्नतें, इतनी कोशिश के बाद 19,000 छात्राओं की जांच करके उनके आवेदनों को आगे बढ़ाया गया। लेकिन अब वहां आवेदन जो है शिक्षा विभाग जांच करेगा। आप अपने ही क्राइटेरिया में इतने उलझे हुए हैं बिहार सरकार के बैठे हुए मातहत अधिकारी लोग कि आपको पता ही नहीं चल पाता कि आपके ही विद्यार्थी हैं ना, भरोसा है या नहीं है। तो इन चीज़ों पर जरा गौर फरमाइए कि ये तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं, छात्राएं उस समय से इंतजार कर रही हैं। इतने कम लोगों को आप पैसे दे पाते हैं, सिर्फ ठीक उसी तरह जिस तरह से यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसर हों या फिर स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक हों, उनकी सैलरी पर आप कुंडली मार के बैठे रहते हैं। पिछले 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से अगर आप 300 करोड़ 200 करोड़ रुपए के पैसे पर कुंडली मार के बैठेंगे तो इनके प्रोत्साहन राशि का तो बैंड बज जाना है। कुल अगर देखा जाए 900 करोड़ रुपए पर कुंडली मार करके लोग बैठने की कोशिश करते हैं और इसमें से खर्च कितने हुए? 303 करोड़। बाकी के 600 करोड़ जो राशि है वो जारी नहीं हो पा रही है। जो ऑफिशियल तो खैर 514 करोड़ के बारे में बताया गया कि इतने प्रोत्साहन राशि अटकी पड़ी है। 2.25 लाख छात्राएं इंतजार कर रही इस उम्मीद में। अब ये बताइए कि जो 2018 में पास किए की लड़कियां, उनका क्या हुआ होगा? 3 साल बीत गए, अरे उनके शादी की भी तो उम्र हो रही है। आपने तो अपने इस योजना में कहा है विवाहित हो या अविवाहित हो उनको आप पैसे देंगे। ग्रेजुएशन पास करने वाली लड़कियों को अब तो 50,000 देना है। बजट आप बढ़ा रहे हैं, अपना बोझ बढ़ा रहे हैं, लेकिन जब उठाने की बारी आएगी बोझ को तो कमर टूट जाएगी। बजट तो है ही नहीं आपके पास। कहने के लिए 2,18,000 करोड़ रुपए का बजट और 37,000 करोड़ शिक्षा के मद में खर्च करेंगे। आप शिक्षक को सैलरी दे नहीं पा रहे। सब लोग इंतजार करते हैं कि 6 महीना हो गया, कम से कम 2 महीने की सैलरी तो आ जाए। तो आप छात्राओं के प्रोत्साहन राशि पर कुंडली मार के बैठेंगे, उन्हें गुमराह करेंगे कि पैसे आएंगे। आखिर छात्राएं क्यों इंतजार करेंगी? आप ऐसे वादे ही क्यों करते हैं इस उम्मीद में कि छात्राएं पढ़ेंगी? वो पढ़ के तो दिखा रही हैं। 2.25 लाख छात्राएं तो इस बात की सबूत है। तो फिर इनको आप पैसे क्यों नहीं देंगे? प्रोत्साहन राशि पर कुंडली मारने का मतलब है कि आपकी मंशा पैसा देने की नहीं है, वो उसको फंसाए रखने की है। शिक्षा विभाग हो या फिर यूनिवर्सिटी हो। यूनिवर्सिटी का तो स्तर ही बर्बाद हो रखा है, क्योंकि हमने इससे पहले भी कई वीडियोज में आपको यूनिवर्सिटी स्कैम के बारे में बताया।
आज भी जब मैं देख रहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 1919 करोड़ रुपए का शिलान्यास कर रहे थे, उससे जुड़े कार्यक्रम का उतने मद में खर्च किए जाएंगे, उनका शिलान्यास जब कर रहे थे तो कई लोग कमेंट कर रहे थे कि सर ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में जो स्कैम हो रहा है उस पर जरा गौर फरमाइए। क्योंकि इनके जो वीसी एसपी सिंह हैं, इन पर तो कार्रवाई की बात अभी तक तो खुल करके कोई खबर सामने आई नहीं है, लेकिन ये 4 यूनिवर्सिटी के वीसी बने हुए थे। मगध यूनिवर्सिटी के वीसी राजेंद्र प्रसाद की कहानी आप लोग तो जान ही गए कि कैसे उन्होंने करोड़ों का स्कैम कर दिया, कैसे पैसे का बंदरबाट हो गया, क्या क्या खेल करते थे, किसी से छुपा हुआ अब नहीं है। और साथ ही साथ अब एसपी सिंह को देखिए, बेस्ट वीसी का अवार्ड मिलता है और वो यूनिवर्सिटी के पैसे को इधर उधर कर रहे होते हैं। जब 4 यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी मिलती है तो उस यूनिवर्सिटी में जाकर के खेल करते हैं। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी बना नहीं है, उसके लिए पुस्तक मंगाया गया और अपने एकेयू में भी वो बने हुए हैं, तो वहाँ जाकर के वो 50 लाख रुपए के रेंट पर किताब रखने की जगह दे देते हैं। तो इस कोठी का धान उस कोठी में करने में बड़ा मजा आता है। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की स्थिति तो आप जानते ही हैं, पढ़ाई में भले ही बेहतर करने की कोशिश हुई, लेकिन यहाँ पर भी जो है जो धंधा है गड़बड़ करने का, घोटाला करने का, वो रुका नहीं है। मौलाना मजरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय में भी एसपी सिंह ने खेल किया, जिसको लेकर के इन्हें एक्सपोज किया गया, उसके बाद इन पर कार्रवाई भी हुई और आनन फानन में इनसे प्रभार भी छीना गया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूनिवर्सिटी में बैठे लोग तो फ्रॉड हैं। हमारे जानने वाले मित्र हैं, उनके पिताजी वित्तरहित कॉलेज में जो है प्रोफेसर हैं, उनके कॉलेज में पैसा आ चुका रहता है, लेकिन यूनिवर्सिटी के स्तर पर, कॉलेज के स्तर पर इतनी लूट खसोट मचती है कि वो पैसा उनके हाथ में आते आते वर्षों बीत जाते हैं, वह इंतजार करते रह जाते हैं। सरकार के पास क्षमता ना हो तो इतने बड़े वादे करने की जरूरत क्या है, और जब वादे करते हैं तो उसे तय समय पर पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए, यह कौन तय करेगा? यह बड़ा सवाल है। इस सवाल लगातार हर कोई पूछेगा। अगर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी, कोई एक्शन नहीं लेगी, छात्राओं के पैसों का क्या होगा? अगर वो इंतजार करते रहेंगे, ठीक उसी तरह जिस तरह बिहार में बीएसएससी की बहाली 8 सालों में पूरी होती है, कोई अन्य बहाली प्रक्रिया को लटकाए 5 साल 10 साल लगा दिए जाते हैं ताकि छात्रों की उम्र निकल जाए, शादी कर लें वो, उसी तरह छात्राओं के साथ भी यह खेल किया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी के स्तर पर जांच के नाम पर, शिक्षा विभाग में जांच के नाम पर इनको उलझा के रखना है और फिर इनकी उम्र निकल जाएगी तो बाद में आप उनके हाथ में 50,000 रुपये देंगे, जैसे कि बैंक से कोई एफडी निकल करके आया हो, और वो अपना रख लेंगे खाता में और करेंगे क्या? अरे उनका तो सदुपयोग होना चाहिए उस पैसे का, और आप इतना इंतजार कराएंगे, इतना समय लेंगे, तो स्वाभाविक तौर पर लड़कियां यही कहेंगी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिर्फ कहते हैं, करते कुछ नहीं है, ठग लेते हैं। आज आपको अगर कहा जाए मुख्यमंत्री जी तो आप इतनी योजनाएं गिना देंगे, इतना शिलान्यास गिना देंगे कि पहले कुछ था, 15 साल पहले कुछ था, या आप बोलते हैं कि अब उसके बाद देखिए हमने ये कर दिया, वो कर दिया, कई कहानियां। लेकिन अगर कागजों पर डेटा और फैक्ट्स की बात करते हैं तो इस वक्त यही दिखाई पड़ता है कि आपकी लेट लतीफ़ी, आपकी प्रक्रिया में इतने दिमक लगे पड़े हैं कि आपके गवर्नेंस पर सवाल खड़े होने लगे हैं। क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपके गवर्नेंस से चलेगा, और गवर्नेंस अगर इतना ढीला है तभी तो आपके अफसर जो है इतने करप्ट हैं, आपके यूनिवर्सिटीज़ के वीसी इतने करप्ट हैं। तो फिर छात्राओं के पैसे पर कुंडली मार के बैठे हुए शिक्षा विभाग में अधिकारी से हम क्या कहें? यूनिवर्सिटी में जांच की प्रतियां आप रखे पड़े हैं तो हम क्या कहें? छात्राओं को तो इंतजार रहेगा। उन्हें क्या मतलब है कि वो जिस कॉलेज में एडमिशन ली हैं बाद में उसे ही जांच का सामना करना पड़ेगा। एक बहाली प्रक्रिया कोर्ट तक चली जाती है, नौकरी के नाम पर सालों इंतजार होता है, छात्राओं को पढ़ना पड़ता है, पढ़ने के बाद ग्रेजुएशन पास करने के बाद यह साबित करना पड़ता है कि वाकई आप उसी यूनिवर्सिटी की छात्रा हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स सही हैं, आपने शादी की नहीं की, तमाम तरह के फेज से आप गुजारते हैं, फिर आपके जेब से 50,000 रुपये निकलते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी नेता मंत्री के पैसे, सैलरी रोक दी गई हो, किसी विधायकों की सैलरी रोक दी गई हो? तो इसके लिए तो आप लोग विधानमंडल में इतना हंगामा करेंगे कि सारा पैसा एक बार में आपके जेब में चला जाएगा। खबरें तो यह भी मिलती हैं कि ऐसे ऐसे नेता पेंशन उठा रहे हैं जिनका कोई हक नहीं बनता है कि सरकार के पैसों का दुरुपयोग करें। ऐसे लोग, ऐसे नेता, विधायक जो रह चुके थे, उन लोगों का पेंशन आ रहा है। किस हालात पे आ रहे हैं, यह सवाल तो पूछा जाएगा ना। फिर छात्राओं के
पैसों पर कुंडली मारने की जरूरत क्या पड़ गई। 2,18,000 करोड़ के बजट का आकार सुनाने वाले वित्त मंत्री जी, बिहार के मुख्यमंत्री जी, जरूर जवाब दीजिएगा कि 37,000 करोड़ यानी 17% अगर आप शिक्षा बजट पर खर्च करते हैं तो फिर शिक्षकों की सैलरी क्यों नहीं मिल पाती है। और 300 करोड़ से 200 करोड़ पर आपने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना को ला करके रख दिया है, तो फिर स्नातक पास लड़कियों को जो आप 50,000 रुपये देने का वादा कर रहे हैं 21 में, खैर उससे पहले 18 से अगर जोड़ना शुरू करें तो भी अगर उतने पैसे आप देंगे कहाँ से, क्योंकि अगर आप दे नहीं पाएंगे तो वह भी स्पष्ट कीजिए, क्योंकि कुछ ही छात्राओं को ये पैसे मिले हैं, बाकी 2.25 लाख छात्राएं तो इंतजार ही कर रही हैं। तो फिर इसका जवाब क्या होगा। तो इसके लिए ही यह एक मुहिम है, छात्राएं लगातार शिकायत कर रही हैं, तो उम्मीद है कि इन छात्राओं को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। यूनिवर्सिटी इस मामले में गति बढ़ाएगी। आज भी कुछ सुनवाई होने वाली थी इस मामले पर, क्योंकि लगातार जब दबाव बना है तो कुछ ना कुछ असर की उम्मीद की जा रही है। तो फिर यह देखना होगा कि आज की बैठक के बाद क्या हुआ। हमें कोई अपडेट्स अभी तक नहीं मिल पाई है, अगर जैसे ही कोई जानकारी आएगी वो भी हम आपसे बताएंगे। लेकिन छात्राओं को लगे रहना पड़ेगा, जैसे अभ्यर्थी अपने हक के लिए, अपने जॉब के लिए लगे रहते हैं, उसी तरह छात्राओं को भी समय पर या पैसा मिल सके उसके लिए लड़ाई तो छेड़नी होगी। अरे भाई, जब सरकार ने वादा किया है और हमें प्रोत्साहित करना है तो पैसे तो हम छोड़ेंगे क्यों। न्यूज़ PR में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।